दोस्तों ये हम पीछे के दरवाजे से जो कि मेन गेट बनेगा यहाँ के प्रधानमंत्री आवास योजना मानविला गोरखपुर का, वहाँ से शूट कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं रोड इतनी अच्छी बनाई गई है। रोड को तो मैं कह सकता हूँ कि जैसे एयरपोर्ट की रोड हो, क्योंकि इतनी अच्छी क्वालिटी की रोड मैंने तो आज तक गोरखपुर में जैसी जगह में नहीं देखी। बहुत ही फिनिशिंग से कार्य, और जो पेंटिंग हुई है, जो आप दोनों तरफ पेंटिंग देख रहे हैं नीचे की, ये पेंटिंग में क्वालिटी बहुत ही अच्छी की गई है। इस पेंटिंग को देख के लगता है कि हाँ वाकई में कोई चीज़ है। हालांकि अभी तक पानी के कनेक्शंस नहीं हुए हैं, यहाँ पे अभी तक पानी की मेन लाइन नहीं आई है। अब पानी उस टंकी से आएगी या समरसेबल से आएगा, ये चीज़ अभी कहना जल्दीबाजी होगी। और किसी भी फ्लैट में अभी तक टूटी नहीं लगी हुई है, टूटी हुआ या वेसिंग हुआ। और इधर की बिल्डिंग्स में आप देख सकते हैं खिड़कियों पे वगैरह पे शीशे भी नहीं लगे हुए हैं, क्योंकि ये बिल्डिंग अभी 15-20 दिन पहले ही इन पे प्लास्टर हुआ है और पेंटिंग का कार्य हुआ है। मतलब बहुत ही जल्दीबाजी में इधर में कार्य हुआ है। पहले बहुत आराम से कार्य किया जा रहा था, जो कि काम जो 1 महीने में होने वाला था उसको भी 4 महीने में किया गया था, और इस समय जो महीने भर में कार्य होने वाला था वो 10 दिन में किया गया है। तो इस समय बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी की गई है, लेकिन पेंटिंग एकदम मन मोह लेती है। जिस हिसाब की पेंटिंग है उस हिसाब की पेंटिंग आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। तो पेंटिंग में कहा जा सकता है कि काम बहुत ही अच्छा किया गया है। और रोड है, और यहाँ पे फूल पत्तियाँ भी लगाई जाएंगी, पार्क वगैरह भी बनेंगे। लेकिन कल गृह प्रवेश किसी को नहीं मिल पाया, जैसा कि पेपर में झूठी बातें लिखी थी कि लोकार्पण के तुरंत बाद गृह प्रवेश कर सकेंगे। गृह प्रवेश तो तब करेंगे कि जब फ्लैटों पे नंबर पड़ेंगे। अभी तक सारी बिल्डिंगों के ही नंबर नहीं पड़े हैं, कुछ बिल्डिंगों पे नंबर पड़े हैं, कुछ पे नहीं पड़े हैं। और जिस बिल्डिंग पे नंबर पड़े भी हैं तो उसमें भी क्या है कि हर फ्लोर पे 12 फ्लैट हैं। तो 12 फ्लैट्स कैसे आप पता कर पाएंगे कौन सा आपका है, क्योंकि नंबरिंग किधर से शुरू होगी तो किसी को नहीं पता है। तो जब उस पर नंबर डल जाते तो लोग अपने ताले बंद कर देते या कुछ भी कर देते। लेकिन काम अभी बहुत अधूरा पड़ा हुआ है, टूट लगनी बाकी है, वेसिंग लगनी बाकी है। क्या पता बल्ब वगैरह लगा के दें या बल्ब हम लोग खुद लगाना पड़े, खैर वो तो बात की बात है। लेकिन अभी तक काफ़ी जो है दिक्कतें हैं। जब सारा कंप्लीट हो जाएगा तो मैंने एक जीडीए के एक आदमी से बात की तो उन्होंने बताया कि जनवरी में आइएगा। तो देखिए जनवरी में भी हो जाए तब की बात है, क्योंकि लोकार्पण हो चुका है। तो अब इस काम में तेज़ी रहेगी या धीमी गति से होगा ये तो कहना अलग बात होगी, क्योंकि ना मुझे पता है ना ही आपको पता होगा। आपको ये अगर फ्लैट मिला है तो आपको कैसा लगा, क्या आपको लगती है दिक्कतें? क्योंकि किसी भी फ्लैट में बालकनी नहीं बनाई गई है। सबसे बड़ी जो गलती की गई है शासन के द्वारा वो ये है कि यहाँ का जो भी नक्शा पास हुआ है उसमें बालकनी को ना बनाना एक बहुत बड़ी भूल साबित हो सकता है। क्योंकि कपड़े सुखाने के लिए या कोई भी सामान छोटा मोटा सुखाने के लिए आपको 3 से 4 फ्लोर ऊपर जाना होगा। और अगर आप ऊपर भी जाते हैं तो एक बिल्डिंग में 48 परिवार हैं, 48 लोग नहीं 48 परिवार। और आधी से ज़्यादा जगह तो टंकियों ने छेक रखी हैं, क्योंकि 48 टंकियाँ भी लगी हुई हैं, हर बिल्डिंग पर 48 टंकियाँ। तो उसके बाद जो जगह बचेगी तो उसमें कहाँ तो वो लोग रस्सी बांधेंगे, कहाँ वो कपड़े सुखाएंगे। बालकनी रहती है तो लोग कपड़े बालकनी में सुखा लेते हैं, भले छोटी बालकनी होती हो। दूसरी जो आपको दिक्कत लगेगी वो इतने लोगों के पास टीवी तो ज़रूर होगा, और वो लोग अपनी जो छतरी होगी टीवी की वो कहाँ लगवाएंगे। अगर वो लोग छत पे लगाएंगे तो छतरियों से ही पूरी छत भर जाएगी, जो कि आगे चल के लड़ाई झगड़े का भी कारण बन सकता है, क्योंकि उसके लिए ड्रिलिंग करनी पड़ती है और वो छत में करेंगे या दीवार में करेंगे, तो ये भी एक अलग बात हो सकती है। खैर टीवी की बात को अगर छोड़ भी दिया है तो कपड़े या सामान, ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जी न्यूज़ की गाड़ी है और ये अंदर जाने की कोशिश करती हुई, लेकिन पुलिस वाले उसे जाने नहीं दे रहे हैं। जब उन्होंने बताया कि हम जी न्यूज़ से हैं तो ये लोग अपना आगे जा रहे हैं, फिर इनकी गाड़ी को परमिशन दे दी गई। खैर हम कह रहे थे कि कपड़े की बात जो है, कपड़े के अलावा और भी चीज़ें सुखानी होती हैं छतों पे, और छत पे अगर कपड़े आप नहीं सुखाएंगे तो कहाँ सुखाएंगे। लेकिन बालकनी रहती है तो 3 से 4 फ्लोर लोग ऊपर नहीं जाते हैं। और आपने देखा होगा जितने भी फ्लैट हैं, घर में भले बालकनी हो या ना हो, फ्लैटों में बालकनी देना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि 250 स्क्वायर फीट है, अगर ये 500 स्क्वायर फीट या 1000 स्क्वायर फीट होता तो कोई भी उसमें थोड़ा बहुत काम अपना कर सकता था।
तो ना तो कमरे में आदमी कपड़े सुखा सकता है, ना ही बरामदे में जगह है। तो ले दे के जो जगह बचेगी वो छत ही बचेगी, क्योंकि बिल्डिंग्स हैं और बिल्डिंग्स में फ्लैट है, कोई नीचे जाके बाहर तो सुखा नहीं सकता। तो ये शासन को सोचना चाहिए था। खैर, हो सके इसका आगे कुछ विकल्प तलाश लिया जाए। अगर लोगों के विरोध हो या लोग अगर ऐसा कहें कि हम बालकनी बनवाना चाहते हैं, तो क्या पता अपने खर्च पे बनवाने की अनुमति दे दे जीडीए, वो तो आगे देखना होगा। लेकिन इसमें क्या किया गया, बालकनी के लिए भी नहीं, एक गेट बचाने के चक्कर में बालकनी को नहीं बनाया गया है। जगह भी थी और कोई एक्स्ट्रा ज़मीन भी नहीं खर्च होती, बस थोड़ा सा लिंटर बढ़ा के बनाना होता। भले ही टाइल्स ना लगाते या फिर 50,000 रुपये और एक्स्ट्रा कर लेते, लागत को कुछ भी कर लेते, लेकिन बालकनी बनानी चाहिए थी। और ये जो आपको दिख रहा है, जो साइड के जो छज्जे दिख रहे हैं जहाँ पाइप है, यही जगह बालकनी की थी जिसको जीडीए ने नहीं बनाया। और इसमें देख सकते हैं ये अंदर धंसा हुआ जगह है ही है। तो इस जगह बालकनी अगर होती तो रेलिंग लग के बन जाती, एक दरवाज़ा एक्स्ट्रा लगाना पड़ता। और सबसे मज़े की बात क्या है, जीडीए के लोगों ने इसका जो वो दिया है कि क्यों नहीं बनाई गई, इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया, उन्होंने कहा कि चोरी होने का डर था। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, चोरी होने का डर कहाँ नहीं होता है और कौन से फ्लैट ऐसे होते हैं जिनमें बालकनी नहीं होती है? अगर आप काशीराम योजना के पहले फ्लैटों को देखें या कोई भी सरकारी गैर सरकारी कोई भी फ्लैट देखें, छोटा देखें बड़ा देखें, बालकनी तो मस्ट बनती ही बनती है। फ्लैट भले बाद में बने, बालकनी पहले ज़रूर बनती है। और इसमें तो सबसे बड़ी बात क्या है कि खर्चे को बचाने के लिए ही इन्होंने बालकनी नहीं बनाई। और लखनऊ और कानपुर में भी ऐसे ही फ्लैट बने, सेम बने हैं, उनका भी मॉडल ऐसा ही है, सेम टू सेम, लेकिन उनमें बालकनी बना दी गई। तो आखिर वहाँ पे ऐसे कौन से इंजीनियर थे जो उन्होंने वहाँ बना दी और यहाँ नहीं बनाई? और सबसे बड़ी बात, एक दो घर नहीं है, 1500 के आसपास जो घर हैं उन सभी में बालकनी नहीं बनाई गई। तो मतलब इससे जो पास किया, उन्होंने क्या सोच समझ के पास किया? क्या उन्होंने ऐसा सोचा कि इसमें जो रहेंगे वो लोग कहाँ जाएंगे? और अगर नहीं बनाई है तो आप सोच सकते हैं कि छत पे कितने लोगों की भीड़ होगी, क्योंकि किसी के घर में मिनिमम 3 से 5 मेंबर तो होंगे ही होंगे। 3 मेंबर तो आपको बहुत कम लोगों के यहाँ मिलेंगे, 5 मेंबर तो हम मान सकते हैं। तो 3 से 5 लोगों के मेंबर यानी कि 48 घर हैं, तो 48 × 5 आप कर लीजिए, मतलब 200 से 250 लोग। तो मतलब 200 भी अगर आप मान के चलें तो 200 लोग घर छतों पे जाएंगे और छतों पे उनके कपड़े सूखेंगे। अगर मेंबर एक एक भी जाए और कपड़े सुखाए तो कितनी जगह लगेगी? तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता था। खैर, इसको प्रशासन ने अपनी जो है कलाकारी से इस चीज़ को ढक दिया कि किसी ने जिक्र ही नहीं किया। कल नगर विधायक जी ने भी काफ़ी बोला कि अपेक्स कोटिंग हुई है। तो अपेक्स कोटिंग मैं बता दूं कि अपेक्स कोटिंग कोई भी कमरों में या बाहर नहीं हुई है। जो नीचे आपको पेंटिंग दिख रही है यही अपेक्स कोटिंग है, क्योंकि अपेक्स कोटिंग चमकती है और ये वाटरप्रूफ होती है, जबकि पेंट वगैरह इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं है। और पेंट वगैरह तो आदमी खुद भी करा लेगा, पेंट की कोई बात नहीं है। पुट्टी हुई है, ये भी अच्छी बात है कि पुट्टी करके किया गया पेंट को। तो जहाँ पे तारीफ योग्य काम किया गया है वहाँ पे कोई भी इनकी बुराई नहीं करेगा, लेकिन जो इन्होंने माइनस पॉइंट किया है, और सबसे बड़ी बात क्या है, बालकनी को लिखा गया है कागज़ों में। आप अगर देखेंगे अपनी किताब, उसमें लिखा है 2 कमरा रसोई लेटरिन बाथरूम स्पेस। तो लिख के ना देना एक तरह से धोखा सा लगता है। और सबसे बड़ी बात, कल लोकार्पण कर दिया गया, बोला गया था कि चाबी सौंपेंगे। उन्होंने क्या किया कि सबको थर्माकोल की चाबी थमा दी। खैर, थर्माकोल की चाबी तो थमा दी तो लोगों में एक उम्मीद थी कि भाई हमें कब्जा प्रमाण पत्र तो मिलेगा, कम से कम हम फ्लैट पे ताला तो लगा सकेंगे। भले कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन कम से कम लोगों को पता चलेगा कि हमारा फ्लैट कौन सा है। लेकिन एक भी बंदा इसमें गृह प्रवेश नहीं कर सकता है, जैसा कि पेपर में लिखा था, लोकार्पण के तुरंत बाद गृह प्रवेश कर सकेंगे। तो ये भी दर्शाता है कि मीडिया भी कैसी बातें लिखता है। एक भी मीडिया हाउस ने ऐसा नहीं लिखा कि इसमें क्या खामियां हैं और क्या इसकी वास्तविकता है। खैर, हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आप हमारी बात से सहमत हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने अनुभवों को बताएं कि क्या आपकी मानसिकता है और क्या आप सोचते हैं कि क्या हमने जो कहा वो सही है या गलत है। और अगर आपको कोई बात से दिक्कत लगी हो तो मैं क्षमा चाहूँगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।